काली रात थी। रवि अपनी दादी के पुराने घर पर अकेला था, जो गांव के किनारे एक वीरान जगह पर बना हुआ था। घर में दादी की पुरानी घड़ी की खिड़की की आवाज़ आ रही थी। अचानक उसके घर के ऊपर कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई। रवि ने सोचा शायद हवा का असर, और जैसे जैसे आवाज़ तेज होती गई उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुँचते ही उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। कमरे में प्रवेश करते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर उसकी दादी बैठी हुई थी। उनका चेहरा सफ़ेद और आंखें गहरी खाली थी। वह कुछ बुदबुदा रही थी, पर सब अस्पष्ट थे। अचानक दादी की आंखें रवि की तरफ घूमी और वह चिल्लाई, तूने मुझे छोड़ा क्यों? तूने मुझे छोड़ा क्यों? रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखता हुआ नीचे भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रवि ने महसूस किया कि वह कभी भी इस घर से अब बाहर नहीं जा पाएगा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखता हुआ नीचे भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वह जाम हो चुका था। उसके शरीर में भय की ठंडक दौड़ गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दादी की गुमती आवाज़ अब और भयावह लगने लगी थी। तूने मुझे छोड़ा क्यों? तूने मुझे छोड़ा क्यों? तूने मुझे छोड़ा क्यों? रवि ने खिड़की की ओर से भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, खिड़की पर अचानक से लोहे की सलाखें जैसे उग आई। उसकी सांसें तेज हो गई और वह फर्श पर गिर पड़ा। चारों ओर अजीब आवाज़ें आने लगी, मानो सैकड़ों लोग एक साथ चीज़ रहे। वह उठा और कमरे के दूसरे कोने में सिमट कर बैठ गया, कांपता हुआ। तभी कमरे के कोने से काली छाया निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। वो छाया धीरे धीरे दादी का आकार लेने लगी। अब वो छाया पूरी तरह से उसकी दादी की तरह दिखने लगी, लेकिन चेहरा विकसित और आंखें लाल थी। रवि ने घबरा कर आंखें बंद कर ली, लेकिन वह डर से चीख नहीं पा रहा था। छाया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे बेटा, हमेशा के लिए। रवि की धड़कन रुक गई। उसने आखिरी बार दरवाजे की ओर देखा और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह से गांव के लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा कि रवि को वहाँ बेहोश मिला, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कोई नहीं समझ पाया कि रात में यहाँ क्या हुआ था, लेकिन रवि अब पहले कभी जैसा नहीं रहा। उसके ओंठों पर हमेशा वही डरावनी मुस्कान रहती और वो हमेशा अच्छा पाता। मैंने दादी को नहीं छोड़ा, दादी ने मुझे बुला लिया, दादी ने मुझे बुला लिया।